हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? देखो, राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अर्थात साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। मतलब कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के मन में क्या भाव होते हैं, उसे बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के मन में क्या मनोभाव होते हैं, उसे बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। ठीक है ना। यानी कोई व्यवस्था अच्छी है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है या बुरा है, किसी की सरकार अच्छी है बुरी है, ये जो मानसिक विचार हैं यही कहलाते हैं राजनीतिक संस्कृति। यानी कि राजनीति के प्रति झुकाव, राजनीति के प्रति लोगों का इंटरेस्ट, राजनीतिक मुद्दों के प्रति लोगों का रुझान, ये या राजनीति के प्रति लोगों की अभिवृत्तियाँ, एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति, राजनीति के प्रति लोगों की अभिवृत्ति या रुचि, इसी को बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। ठीक है। सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को लेकर एक पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल कल्चर। इसके अलावा आमंड एंड पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। आमंड पावेल ने पॉलिटिकल कल्चर के या राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 प्रकार है आदिमकालीन संस्कृति। आदिमकालीन संस्कृति का मतलब होता है कि वो देश, वो समाज जहाँ पर लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, उनके अधिकार क्या होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रजाभावी संस्कृति। प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति मतलब ये होता है कि वहाँ के लोगों को राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान तो होता है, परंतु उनकी क्या भूमिका होगी इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता। तीसरा है सहभागी राजनीतिक संस्कृति, अर्थात ऐसी व्यवस्था, ऐसा देश, ऐसा समाज जहां लोगों को ये ज्ञान होता है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, संविधान क्या है, कानून क्या है। इसके अलावा लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान भी होता है। ठीक है ना। लोगों को अपने ज्ञान का, अधिकारों का ज्ञान, लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान भी होता है, और लोग सहभागी भी होते हैं। लोग चुनाव में भाग लेते हैं, लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाते हैं। कुल मिला के यह सहभागी जो है संस्कृति, यही लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है, यही लोकतंत्र का प्रतीक है। ठीक है। आदिमकालीन राजनीतिक संस्कृति में ये था कि व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं था कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है या उसके अधिकार क्या है। प्रजाभावी राजनीतिक व्यवस्था में ये था कि व्यक्ति को ज्ञात है कि संविधान क्या है, कानून क्या है, व्यवस्था क्या है, संसद क्या है, न्यायपालिका क्या है, परंतु उसको ये ज्ञान नहीं कि उसकी भूमिका क्या है, चुनाव कैसे कराना है, उसका अधिकार क्या है, उसके ड्यूटीज़ क्या है, इसको कुछ नहीं पता था। जबकि सहभागी राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति को ये भी पता है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, कानून क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है। इसके अलावा व्यक्ति को यही पता है कि उसकी सहभागिता क्या होगी। ठीक है। और व्यक्ति को उसके अधिकारों का भी ज्ञान है। आई बात समझ में। तो यह है राजनीतिक संस्कृति, मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है। मतलब कि राजनीतिक मुद्दों, पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं, उनके प्रति व्यक्ति की रुचि कैसी है, लोगों की अभिवृत्ति कैसी है, लोगों का माइंडसेट कैसा है, उसको बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। यानी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के मनोभाव, ये व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसको बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। संस्कृति यानी कि आपके विचार, आपकी हैबिट्स, आपका खान पान, जब इससे राजनीतिक सोच जुड़ जाती है समाज के अंदर, तो उसको बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। और राजनीतिक संस्कृति सबसे अच्छी पुस्तक लिखी है सिडनी वर्बा ने। उसकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है। आमंड पावेल ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है। आदिमकालीन संस्कृति, जहाँ व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता राजनीतिक व्यवस्था का। दूसरा है प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, जहाँ व्यवस्था का ज्ञान होता है परंतु भूमिका का ज्ञान नहीं होता, अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। तीसरा है सहभागी राजनीतिक संस्कृति, जहाँ व्यक्ति को ज्ञान होता है सहभागिता कैसे निभानी है, चुनाव कैसे लड़ना है, वोट कैसे देना है, और अब उसके अधिकारों का भी उसको ज्ञान होता है। तो ये कुल मिला के है राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण। आई बात समझ में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।